हेलो दोस्तों, यूबीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 68वीं बीपीएससी के लिए जो भी बुक लिस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बीपीएससी के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। एक सिलेबस का बुक होना चाहिए या फिर हार्ड कॉपी निकाल के रख लो आप नेट से, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुकलेट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या फिर कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल कोई फॉलो कर सकते हैं आप, जिससे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर की अगर बात करेंगे तो हमें पैटर्न का पता चल जाता है। एग्जाम पैटर्न किस तरीके के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड बीपीएससी में 4-5 क्वेश्चन या 2-3 एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं हर साल। फिर आती है जनरल साइंस की बात। तो जनरल साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है लूसेंट। लूसेंट का एक साइंस का भी आता है जिसमें कंप्लीट साइंस होता है, वो बुक की बात नहीं है। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज वाली जो आती है लूसेंट की, जनरल नॉलेज, ये वाली बुक लेनी है आपको। इसमें साइंस का पोर्शन है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दी गई हैं, जिससे आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लूसेंट से करने के बाद आपको घटना चक्र से प्रैक्टिस करना है। घटना चक्र का जनरल साइंस की बुक आती है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी में या फिर यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट से भी क्वेश्चंस हैं जो वो मिलते हैं, उससे आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा और रिपीटेड भी रहते हैं क्वेश्चंस। फिर तीसरा अगर हम देखें बात करें तो हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बुक होता है स्पेक्ट्रम का। हिस्ट्री का पोर्शन अगर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये स्पेक्ट्रम। ये बहुत हिंदी और इंग्लिश में आती है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लूसेंट का। ये सेम लूसेंट है जो जनरल नॉलेज का है। इससे आपका मेडिवल पार्ट और एंशिएंट पार्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट पार्ट में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से फर्स्ट चैप्टर से दिया हुआ है। उसके बाद वैदिक, ऋग्वैदिक पीरियड, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद आप वो मुगल पीरियड की बात हो गई, या फिर मिडिवल पार्ट में आप अच्छे से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं लूसेंट से। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों करने के बाद आप घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगेन हिस्ट्री के लिए भी घटना चक्र आता है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा 20 से 25 या फिर 30 क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन इसलिए हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं ये पैरेलल चलते हैं। तो ये हिस्ट्री जैसे चंपारण हो गया, तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कि पूर्वी चंपारण में हुआ था। वहाँ से जब हुआ तो ये बिहार का भी पोर्शन है, बिहार में ही है वो। तो कहीं ना कहीं बिहार स्पेशल में जो जनरल हिस्ट्री की बात है ओवरऑल इंडिया की, अगर उसमें बिहार से रिलेटेड कुछ आ गया, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म भी बिहार में ही काफ़ी फ्लरिश हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी बिहार स्पेशल को आप कह सकते हैं और जनरल हिस्ट्री का भी कह सकते हैं। इसीलिए 25 से वेरी कर जाता है। ये 20 से 25 होता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको बताया जाएगा, या 25 से 30 बताया जाएगा, तो ये वेरी करता है। ठीक है, तो इसके लिए केबीसी नैनो की आती है बिहार समग्र। आप ये बुक अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हो जाएंगी आपकी, एक तो बिहार स्पेशल आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा पीटी के लिए, और इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स और डेटा दी गई हैं आपको मेंस में कहीं ना कहीं ज़्यादा काम आएगा ये। तो ये बुक काफ़ी अच्छा है, इससे आप कवर कर सकते हैं। एक और बुक आती है क्राउन पब्लिकेशन की, बिहार सामान्य ज्ञान, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक बुक को ले लीजिए और अच्छे से कवर करिए। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए वही लूसेंट की बुक है। लूसेंट से आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वही जनरल नॉलेज की लूसेंट की बुक है, इससे अगर आप कवर करेंगे तो मैक्सिमम 70 to 80% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इकोनॉमी के लिए भी वही सेम चीज़ें हैं। इकोनॉमी में जनरली करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जो लूसेंट आप फॉलो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के लिए करेंगे। बेसिक्स कहने का मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इकोनॉमी से रिलेटेड उसको आप अच्छे से करेंगे, उसको
याद कर लेंगे, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स को ही देखना है, वहां से कहीं ना कहीं आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कम से कम 80 से 90% तो सवाल आपका करंट अफेयर से ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं देना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको प्रैक्टिस तो करना है, तो वहाँ के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि फ्री में आपको टेस्ट सीरीज दिलवाते हैं। हम भी आपको यूट्यूब पे आगे चल के कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज की क्वेश्चंस देंगे, रिपीटेड प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को भी आप फॉलो करके उसको देख सकते हैं, वहाँ यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि आपको विजन से भी आता है बीपीएससी के लिए, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और बहुत सारे केबीसी नैनो का आ गया, क्राउन का आ गया, या फिर केबीसी नैनो का आता है, प्रैक्टिस सीरीज, ये सब, ये इन सब को लेके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए इस चैनल को। धन्यवाद।